हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको जितने भी टाइप होते हैं, और टाइप को मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोड 1, लोड 2, लोड 3 करके कराऊंगा। जिन बच्चों को लगता है कि हमें मतलब रेलवे या फिर एसएससी या इन छोटे छोटे मतलब जो भी आपको मतलब एग्जाम है उन सब की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोड 1 बहुत ज़्यादा हो तो लोड 2 तक आप जाओ। लेकिन जिनको लगता है कि बैंक की एग्जाम देना है या फिर सीसेट का एग्जाम देना है, यूपीएससी का सीसेट देना है या फिर कैट के एग्जाम में आप अपियर होना चाह रहे हो तो इनके लिए आपको लोड 3 तक आपको जाना होगा। लेकिन हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लोड 3 तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप लोड 1, लोड 2 पढ़ोगे, तभी जाके आप लोड 3 तक समझोगे। तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं वो सबको मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, इसका हिंदी होगा संकेत और विसंकेत। ठीक है, आपको हिंदी से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो ये होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, जो भी होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी जो भी क्लास, तो आपको इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हिंदी और नहीं, मतलब सारा चीज होगा। ठीक है, और जो भी मैं पीपीटी पे मतलब जो भी कराऊंगा उसमें दोनों टाइप से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हाँ, जो बोर्ड पे लिखूंगा उसमें भी कोशिश करूंगा कि हिंदी भी लिखता चलूं, लेकिन इन केस अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आपको माइंड नहीं करना है, आप बिल्कुल समझने पे फोकस करो। ठीक है, तो जैसे देखो कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो कितने टाइप होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे बेसिक। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग या पूरा रीजनिंग कह लो, पूरा रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें बेसिक जो चाहिए ना वो हमें यहां से मिलने वाला। अगर बेसिक को अच्छे से हम कर लेते हैं तो पूरा रीजनिंग में काम आएगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में अभी थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल को बढ़ाते जाएंगे। बेसिक के बाद उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, उसमें हम लोग करेंगे बाइनरी और डेसिमल के क्वेश्चन, द्विधारी और दार्शनिक प्रणाली से रिलेटेड। जैसे इधर बीपीएससी का एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। अगर आप जानोगे तो बहुत इजी है, नहीं जानोगे तो बनेगा नहीं आपसे। तो इतना जान लो कि आपको पढ़ना है A to Z जो भी यहाँ पे टाइप लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा आपका अल्फाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे आप लोग जानते हो गए, इफ एनी कोडेड लैंग्वेज, पेंसिल इज कोडेड एज दिस दैट, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब टाइप के। तो वो जब क्वेश्चन पे आएंगे तब हम लोग करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझो। और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा कोड बेस्ड क्वेश्चन। इस कोड बेस्ड क्वेश्चन में आप जान लो, बता देता हूं, इसमें लोड भी बता दूंगा। और लास्ट में होगा लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, अगर हम इसको लेवल पे देखें, डिफिकल्टीज लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये तो खैर बेसिक है, इसकी तो बात ही हटा दो। ठीक है, इसमें ये आपका लोड 1 एंड लोड 2 दोनों आएगा इसमें। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि जब हम कोड बेस की बात करेंगे तो इसमें लोड 1, 2 एंड 3 तीनों आएगा, मतलब तीनों लेवल के इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिनको लगता है कि हमें बैंक देना है वो तो 3 में आओ, जिनको लगता है कि बैंक नहीं देना है, कैट के एग्जाम नहीं देना है, सीसेट का एग्जाम नहीं देना है, यूपीएससी का, तो बस वो लोड 1 और लोड 2 तक ही आप पढ़ो। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न जो है वो जब भी होगा तो इसमें आपका बस समझो कि लोड 3 में ही आएगा इसमें। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा टाइप हो गया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ बेसिक से। ये वीडियो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप पहले बेसिक कुछ जान लो जो पूरा रीजनिंग में आपको काम देने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहां नेक्स्ट इसमें आते हैं बेसिक में क्या कराऊंगा। तो देखो बेसिक में क्या है कि जैसे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट, क्या है अल्फाबेट कितने होंगे, A B C ऐसे करते हुए X Y और Z ये होता है। ठीक है, अब एक चीज जान लो यहाँ पे
कि अगर हम इसको देखें, इसको लेटर्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे लेटर्स, और इस कंबाइंड को क्या बोलेंगे हम अल्फाबेट। अब यहाँ पे देखो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 24 होगा, 25 होगा और ये होगा 26। इतना तो सबको याद होगा। अब बीच वाले में दिक्कत आती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ Q का न्यूमरल वैल्यू क्या होगा, S का न्यूमरल वैल्यू क्या होगा, तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि क्या होगा। लेकिन देखो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम मैनेजमेंट के कारण चीजों को थोड़ा सीखेंगे, ट्रिक पे सीखेंगे कि आखिर किसी चीज को देखते हुए हम कैसे जान लें। तो देखो सभी लोग क्या कराते हैं, ई ज्योति करके याद कराते हैं, तो आखिर अल्टीमेटली उससे भी हमें याद करना होता है। ई ज्योति याद करो, 5, 10, 15 ऐसे करके याद करो, हमें वो याद नहीं करना है। हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन मेथड का यूज करना है। विजुअलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, जो भी हमारे स्क्रीन मतलब हमारे आंखों के सामने जो स्क्रीन पे चलता होता है और जो हम सुनते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मेमोरी में वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव होता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप एक बार खुद से एक बार अगर कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो भी लेटर का अगर नाम लिया जाएगा आप तुरंत बताओगे कि इसका नॉमिनल वैल्यू क्या होता है। अब बहुत जरूरी है, बिना आप इसको सीखे आप पूरा रीजनिंग कहीं भी, अगर जैसे आप एसएससी का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, तो उन सब में क्या होता है कि जैसे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, इन सब में इसकी बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सीखते हैं कैसे। आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी और इधर एक्स वाई जेड में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको याद रहता है, ठीक है। जो बीच वाला है उसमें दिक्कत होती है। तो आप बस, मैं एक बार कराता हूं, आप मेरे तरह ना करके आपको जो ठीक लगे वो करना, लेकिन हाँ एक बार खुद से आप जरूर करना, ठीक है। फिर आप फील करोगे कि जो मैंने कराया, जो आप खुद से करोगे, आप देखना जीवन में कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम आपका हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग क्या है, ई है ना, ई। जरा आप ये बात देखो कि ई को हमने लिखा, ये ई जो है ना अपना न्यूमरल वैल्यू खुद आपको बताएगा। कैसे बताएगा जरा देखो, अगर हम इसको देखें, अगर ई को, ठीक है, ई को अगर हम देखें तो बीच से अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं और उसके बाद क्या करता हूं कि अगर इसको यहां से अगर मिला दूं, अगर इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके ऐसे मिला दूं, तो बताओ ये क्या हो गया। ये आपका 5 लग रहा है, देखने में 5 लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है, ई वो क्या है, 5 है, ठीक है। ये समझ गए। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक आइडिया देगा कि आपको करना क्या है। एक बार आप खुद से, हो सकता है आप अपना खुद का दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ई हो गया, जैसे एफ है, एफ के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एफ के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ऐसे डॉट डॉट मिला देना है। तो देखो एफ क्या हो गया, 6 हो गया, तो एफ क्या हो गया, 6 हो गया। अब जैसे आगे हम देखते हैं क्या होगा, जी है ना, तो जी में जरा आप खुद से देखो कि जी में आप जब यहां देखते हो तो ये क्या है, 7 है ना, 7 है, तो जी तो आपका 7 है ही। अब चलो एच है, ये एच है ना, तो एच में आप क्या करो कि ऊपर कुछ नहीं, आप क्या करो इसको ऐसे लगा दो। अब देखो रेलवे में जब आप जाते हो, डिजिटल वॉच देखते हो, तो उसमें जो ऐसे ही आपको क्या दिखेगा, कुछ हद तक आपको 8 दिखेगा, 8 ऐसा ही दिखेगा, तो आपका 8 हो गया। अब जैसे ये है आपका आई, ये क्या है, आई। जरा ये बताओ कि अगर मैं आपको ये ना बताया होता, तो अगर आप इसको ऐसे बोर्ड पे मैं ऐसे लिख दिया होता कि ये लिखा हुआ है, तो आप इसको आई पढ़ते या फिर 9 पढ़ते, दोनों पढ़ सकते थे, तो दोनों में कोई गलत नहीं होता। तो इसका मतलब है ये 9 भी, 9 जो है आई क्या है, 9, मतलब ये कि आई आपको खुद बताएगा कि हम क्या है, 9 है, तो आई हो गया। अब एक चलो आई के बाद क्या होता है, जे होता है ना, बस इसको आप थोड़ा याद रखना, जे 10 होता है, जे क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो जे के बाद हो गया जैसे के क्या है, के, तो देखो क्रिकेट अगर आईपीएल आप लोग देखते हो तो आप सभी को पता होगा किंग्स 11 पंजाब, अब नाम चेंज हो गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या होता था, किंग्स 11, तो जैसे के आए तो आप सोचो किंग्स 11 की बात हो रही है, किंग्स 11 पंजाब, तो बस के से आपको याद रखना है। अब जैसे एल है, एल ये है ना, एल को आपको करना क्या है, सो देखो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एल को अगर हम ऐसे कर दे और इसके आगे 1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस
आप ये कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस एक याद रखने का एक तरीका है जिसे आप किसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। आपको ये अच्छा लगता है ये करो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे जहां तक पढ़ाने से इतना एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बहुत सारे बच्चे को ट्रेन किया है इस टाइप से, तो वो सब बच्चों का ये कहना है कि अगर आप एक बार खुद से पेन से जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर लोगे तो लाइफ टाइम आप याद रख पाओगे, इस चीजों को कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है ना कि अगर आप याद करते हो चीजों को, अगर 6 महीना छोड़ दो तो भूल जाओगे, 6 महीना तो क्या आप 2 साल बाद भी अगर इस चीजों को देखोगे तो आपके दिमाग से ये चीज नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कर लो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अगर आगे, तो आगे की बात अगर हम करते हैं तो देखो एक नेक्स्ट में आते हैं, एल हो गया। एल के बाद अगर हम देखें तो ये एम है। एम को आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया और 1 का सीरीज चल रहा था तो 1 आगे लगा दिया, कितना हो गया 13। अब जैसे एम के बाद क्या है, ये एन है, एन है ना, इसको क्या करो, एन को उल्टा कर दो, इसको घुमाओ मत, उल्टा कर दो। तो जब उल्टा करोगे तो अभी ऐसे लाइन है, अब क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन हो जाएगा, ठीक है। 1 का सीरीज आ रहा है, 1 लगा दो, 14 हो गया। एम एन ओ, देखो ओ ऐसे है ना, ओ थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो बीच से आप क्या करो, थोड़ा सा आप इसको लाइन को हटा दो, हटा दिया। अब जैसे हटाया तो अब यहां पे आप ये कर सकते हो कि इसको डॉट डॉट ऐसे मिला दो, ऐसे 5 की तरह हो गया, और कुछ आगे 1 का सीरीज आ रहा है तो 1 लिख दो, तो ये क्या हो गया 15। अब जैसे पी है, पी, अब पी को आप क्या करोगे, उल्टा कर दो। पी को जब उल्टा करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो आपका कुछ इस टाइप से होगा, उल्टा कर दिया, 1 का सीरीज चल रहा था 1 लगा दिया आपने, पी हो गया। अब जैसे क्यू देखो, क्यू ऐसे है ना, क्यू जब है तो आप खुद ही देखो क्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ना, इसका मतलब ऐसे, और 1 का सीरीज तो आ ही रहा है तो कितना हो जाएगा 17। और क्यू में 7 जो दिख रहा है उसको हम 7 इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम ऑलरेडी जी को 7 बोल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 7 नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, जैसे ये आर है तो आर को ये जो ऐसे है, ऐसे अगर हम इसको अगर थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ दे और यहाँ पे ऐसे कर दे तो ये कुछ हद तक 8 की तरह हो जा रहा है। पूरा एग्जैक्ट तो 8 नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 8 की तरह दिख रहा है। तो ये आर कितना हो गया 18 हो गया। अब जैसे एस है, एस है, जैसे ये एस है तो एस देखो, अगर मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, जरा सा आप ये इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर इसको डॉट डॉट ऐसे कर दो तो 9 की तरह हो गया, और यहाँ पे तो ये क्या हो गया एस, एस 19। और उसके बाद अगर हम देखें तो टी और T20 मैच, इसको तो याद करने का मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, इसको याद कैसे किया जाए, T20 मैच है। उसके बाद यू को अगर हम देखें, यू ऐसे है ना, यू अगर इस तरीके से है, आप इसको क्या कर दो कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप इसमें ऐसे कर दो, और एक चीज कि अगर हम आगे अगर 1 लगाते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और 12 किसका होता है, हमने पीछे पढ़ा है 12 का होता है, तो हम 12 नहीं लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हम पीछे 1 का सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो देखो कितना हो गया 21। अब जैसे ये वी है, वी है तो देखो वी के लिए आप इसको क्या करो कि जस्ट मिलता जुलता है, तो आप सोचो कि 2 है, ठीक, और 2 है और इसके 1 के बाद क्या हो जाएगा, एक 2 का सीरीज हो रहा है, तो ये कितना हो गया 22। अब इसके बाद एक लास्ट आपको सीखना है, वो है क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू को आप क्या करो, अगर ऐसे करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपको करना है, लेकिन इस टाइप से अगर आता है तो पीछे अगर 2 के बाद 3 दोगे तो 33 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कितना होगा 26 तक ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आगे देते हैं 1 तो इसका मतलब 13 हो जाएगा, जो कि एम होगा, वो भी नहीं होगा। तो 1 के बाद कौन सा सीरीज स्टार्ट करेंगे 2 का, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 23। अब इसके बाद एक्स वाई जेड आपको मालूम है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, इसको ये मत करना कि ये मेरा कुछ नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो और खुद से इसे बेहतर निकाल सकते हो। मैंने बस एक आपको एक सोचने का, एक समझने का बताया कि ऐसे आप करोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हाँ एक बार आपको खुद से करना होगा, इस बात को आप एकदम माइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे अब आप इसको याद कैसे करोगे, तो मैं आपको एक वर्ड देता हूं, आप उस वर्ड पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, तो जैसे एक वर्ड है इंग्लिश का ABDO, लाइमेन, टी, फेस टी, एब्डो लाइमेन टी, फेस टी, पर, फॉर, मी, नी, के, सन। अब देखो ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा,
ऐसा नहीं है कि ये वर्ड मीनिंगलेस वर्ड है, मैंने कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। ये 32 लेटर्स का वर्ड है, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मैंने ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। देखो कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको करना ये है कि जैसे ये लिख लेना है, और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जो एक बार करोगे, जैसे मैंने अभी किया, उसके बाद इस पे आएंगे, और इस पे आने के बाद हम यहाँ नंबरिंग करेंगे, और जितना फास्ट हो जाए, जब तक ये लगे नहीं कि ए से स्टार्ट करके और एन तक आने के बाद कोई भी लेटर गलत नहीं हो रहा है, तभी हम समझेंगे कि वो सही है, मेरा एकदम मुझे अच्छे से याद है। तो कैसे, तो देखो लिखेंगे जैसे इसका एकदम जितना फास्ट हो सकता है, 1 2 4 15 12 9 13 5 14 20 9 6 6 5 19 20 9 16 5 18 6 15 18 13 9 14 9 3 1 20 9 15 14। देखो ये ऐसा आपको फास्ट लिखना है। जब आपको लगे कि एक भी लेटर आपका गलत नहीं हुआ, तब आप समझ जाना कि आप एकदम परफेक्ट हो गए। अब आपको कोई भी कहीं से भी किसी भी टाइम में अगर पूछ देगा तो आप वहां पे गलत नहीं करोगे। ऐसा क्यों? अगर ये लेटर को देख करके आपके माइंड में अगर उसका नॉमिनल वैल्यू आता है, तो फिर जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते के साथ समझ में आएगा। अच्छा ये अगर m लिखा हुआ है तो 13, इधर दिख रहा है n लिखा है तो 14, तो समझ में आ जाएगा अच्छा एक का डिफरेंस है। तो आपको वहां डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको और कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप इस पे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो हमें बेसिक चीज बहुत ही जरूरी है वो समझना, वो है हमारे लिए रिवर्स ऑर्डर। तो अब हम लोग जो सीखेंगे वो है रिवर्स ऑर्डर। क्या सीखेंगे? रिवर्स ऑर्डर। इसको जरा आप ध्यान से समझना। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा कि इसके लिए आप बस एक चीज देखो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा याद करने का बता दूंगा कि आप किसी का पेयर बना के याद करो। कैसे? जैसे देखो ए और जेड हमने लिखा, ए जेड। तो देखो कभी ये जो इंग्लिश का एक फ्रेज है ए टू जेड, मान लो कि आप किसी को कोई काम देते हो करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हो कि सुनो ये काम पूरा होना चाहिए, ए टू जेड काम कंप्लीट हो। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए टू जेड कहने का मतलब कंप्लीट। इसका मतलब ए टू जेड, ए इसका अगर स्टार्टिंग पोजीशन है तो जेड क्या है उसका एंड पोजीशन है। अच्छा एक चीज, अगर इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 1 और इसका कितना है 26, तो जरा जोड़ के बताओ कि दोनों का कितना हो जाएगा, जरा जोड़ के बताओ। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, राइट। जरा उल्टा करो तो इसी को 1 दे दो, इसको 26, उल्टा अगर उल्टा आएंगे तो इसको भी जोड़ के देखो तो कितना होगा 27। इससे एक बात हमें क्लियर हो गया कि टू रिवर्स लेटर के जो सम ऑफ टू रिवर्स लेटर इज इक्वल टू 27। मतलब ये कि अगर दो रिवर्स ऑर्डर लिया जाए तो उसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा, उसका जो सम होगा, उसका जो योगफल होगा, वो ऑलवेज कितना होगा 27 होगा। अगर मान लो इन केस आपको एक याद नहीं है, एक याद है, जैसे मान लो m का आपको मालूम है कि 13 है, ठीक है, और आपको इसको रिवर्स ऑर्डर नहीं मालूम, रिवर्स ऑर्डर नहीं, तो आप क्या करो 27 में से 13 को घटा लो तो कितना हो गया 14, और 14 किसका होता है n का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m और n आपस में क्या है रिवर्स ऑर्डर है। समझ गए इसको? तो इसको अब हम लोग जल्दी से करते हैं कि कैसे हमें याद करना है। तो एक आपको मैंने बताया A to Z, आप इसको याद रखो A to Z से, ठीक है। दूसरा, जैसे फोन पे आप लोग बहुत दिन भर में पता नहीं कितने बार आप बाय करते होगे, वो तो आप ही लोग जानो, ठीक है। लेकिन जब भी आप फोन पे किसी को कहते हो ना कि ठीक है बाय, तो आप ये सोचना कि आपने रीजनिंग में कुछ सीखा है बाय को लेकर के, ठीक है। तो आप जैसे वहां दिमाग एक बार जाएगा ना आपका कि बाय रीजनिंग में हमने पढ़ा है, तो तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये दोनों तो आपस में क्या है रिवर्स है। तीसरा CX, देखो जब भी रोहित शर्मा अगर सिक्सर लगाए ना तो तुरंत एक चीज आना चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा हमने रीजनिंग में CX समझा था, CX से 6 को थोड़ा सा ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सोचो कि 6 जब भी आए ना तो समझो कि 6 की बात हो रही है, CX की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद DW, तो DW का अगर आप पेयर बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो डाउनवर्ड बोल सकते हो, और भी आपको जो मन करे वो आप बोलो। मुझे जैसे डाउनवर्ड से तुरंत याद हो गया तो मैंने डाउनवर्ड याद किया, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, डाउनवर्ड। नेक्स्ट उसके बाद चलो D के बाद क्या होता है E। मैंने इसको याद किया इवनिंग से, कुछ लोग यान वर्ड से भी याद करते हैं, कुछ लोग इवनिंग से कहते हैं, कुछ और भी कोई इसका मीनिंग निकल
सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बना सकते हो। तो मैंने इवनिंग से याद कर लिया, इवनिंग बहुत ईजी रहा हमारे लिए। अब जैसे देखो कुंग फू मूवी कितने लोग होते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट, बहुत सारे ऐसे होंगे ही जो कुंग फू मूवी देखे हो। तो कुंग फू मूवी में क्या होगा कि आप कुंग को हटा दो तो क्या बचता है, फू। तो फू जब भी याद हो तो समझो ये। चलो इसको और भी बेहतर तरीके से आपको याद करनी। सपोज करो कि आप माचिस जला रहे हो, माचिस की तीली आपने ऐसे जलाया और संजोग से उस तीली आपके हैंड पे आ गया, तो आप क्या करोगे, पानी खोजने जाओगे कि कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, लाओ पानी लाओ। तब तक में तो आपका वो, तो आप जो ह्यूमन का एक जो होता है बॉडी, आपका दिमाग जो है तुरंत कैसे काम करेगा वो देखो। तुरंत आपका दिमाग ये काम करेगा, पानी खोज नहीं जाएगा, तुरंत क्या करेगा, फूकेगा मुंह से फू। और जैसे फू अगर आया तो ये दिमाग में आ जाओ कि ये हमने रीजनिंग में सीखा था, और वो क्या सीखा था, फू। तो फू हो गया आपका एक इधर, मतलब एफ और यू आपस में क्या है, रिवर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होगा आपका जीटी। अच्छा बताओ जीटी रोड के बारे में तो सभी लोग जानते हो ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। हाँ, तो जीटी रोड शेरशाह सूरी, ठीक है, तो आप इससे परिचित हो, आप इसको जीटी रोड कह सकते हो। अच्छा ये बताओ रीजनिंग जो भी पढ़ोगे एटलीस्ट वो हाई स्कूल तो कंप्लीट किए होगे ना, तो हाई स्कूल से आप एचएस को याद रखो, हाई स्कूल। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताओ इंडिया में जो भी रहते हो वो इंडियन रेलवे का तो यूज जरूर किए होगे, तो आईआर से क्या हो गया, इंडियन रेलवे, याद रहेगा इंडियन रेलवे। इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है जैकलीन। देखो चलो ताश जो कार्ड्स जो लोग खेलते हैं वहां एक पत्ता होता है जैकविन, मैं नहीं खेलता हूं, मुझे नहीं पता, बस मैं जानता हूं जैकविन। तो बस इतना जान लो कि जैकविन जब भी हो तो आप दिमाग में करना, अच्छा जैक, जैक के साथ क्वीन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद अगर हम देखें जे के बाद क्या होगा, के। तो देखो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको किरण पब्लिकेशन तो नाम याद ही होगा बुक का, तो आप किरण पब्लिकेशन। मान लो जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो आप केविन पीटरसन बोल सकते हो, ठीक है। और भी अगर मान लो कुछ और भी अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है वो आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद के बाद क्या, एल होगा, ठीक है, एल होता है ना, तो एल के साथ हम क्या कहते हैं, लो। जैसे मान लो कोई किसी को हम कोई सामान देना चाह रहे हैं, मान लो ये मार्कर है, मैं किसी को दूंगा तो क्या बोलूंगा, लो ये बोलूंगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं लो सुनूंगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये रीजनिंग का एक है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, लो हो गया। और लास्ट है हमारा एम एन, क्या है, एम एन। एम एन को हम बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में तो आप जानते होंगे, तो उसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी। अब जैसे देखो इसका रिवर्स ऑर्डर का अब लिखना हो कि सबका क्या क्या न्यूमेरल वैल्यू होता है तो बहुत इजी हो गया। जैसे 1 और ये 26, ठीक है, उल्टा जाएंगे तो ये 26 और ये क्या हो जाएगा 1। चलो कलर चेंज करता हूं, ठीक है। देखो इसका कितना होगा 2, तो 22, 25 और 2 27 हो गया। उल्टा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, इसको 3, ये होगा 24। उल्टा करेंगे तो ये 24 और ये क्या हो जाएगा 3। इसको करेंगे तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 23। उल्टा कर देंगे तो ये 23 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 22। उल्टा कर देंगे तो ये 22 और ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा 21, 21। उल्टा कर देंगे तो ये 21 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इसमें आते हैं तो ये कितना होगा 7, दिख ही रहा है 7 और ये कितना हो जाएगा 20। उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। उल्टा कर देंगे तो ये 19 और ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 और ये कितना होगा 18। उल्टा कर देंगे ये 18 और ये हो जाएगा 9। यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये होगा 17। उल्टा कर देंगे ये 17 और ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ करते हैं तो ये 11 और ये कितना होगा 16। उल्टा करेंगे 16 और ये कितना होगा 11। यहाँ पे 12 और ये कितना होगा 15। उल्टा करेंगे ये 15 और ये हो जाएगा 12। यहाँ पे होगा 13 और ये कितना होगा 14। उल्टा करेंगे ये 14 और ये हो जाएगा 13, राइट। तो अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हमने लेटर को कैसे याद किया, लेटर को याद करने के बाद रिवर्स ऑर्डर को हमने कैसे याद किया। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो ये आपको मैं बता दूं कि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही काम आने वाला नहीं है, ये आपका पूरा एनालॉजी जब पढ़ोगे उसमें काम आएगा, पूरा क्लासिफिकेशन में काम आने वाला है। फिर जब आप जो बैंक की तैयारी करते हो वो जब मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ोगे तो मशीन इनपुट आउटपुट में जब तक आप ये नहीं जानोगे, आप इसका नहीं न्यूमेरल वैल्यू याद रहेगा तो आपसे मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं। नेक्स्ट इस चाहे चलो अभी एक इसी में मैं आपको एक चीज और छोटा सा करा देता हूं। जैसे देखो बाइनरी करा देता हूं, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद इस क्लास को स्टॉप कर दूंगा। तो देखो यहां पे हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइनरी और ये क्या है, डेसिमल। डेसिमल बाइनरी का हिंदी क्या होगा, द्विधारी, ठीक है, और डेसिमल का क्या होगा, दाशमिक। ये दोनों, इसका कन्वर्जन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन पूछा जाता है। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, परिवर्तन पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो देखो अगर लोड 1 तक पढ़ोगे तो डायरेक्ट पूछेगा कन्वर्जन, लेकिन अगर आप बैंक का पेपर देने वाले हो, कैट का पेपर देने वाले हो, तो उसमें कन्वर्जन से आगे बढ़ के वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको कन्वर्जन कराता हूं। नेक्स्ट जो पीपीटी कराऊंगा तो उसमें मैं लोड 3 का क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो बैंक, कैट या जो भी एमबीए के एग्जाम में आते हैं उसमें रहेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हमें ये सीखना है कि कैसे हम इसका कन्वर्जन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान से इसको समझना। चलो नेक्स्ट। तो देखो यहां पे क्या है कि सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी के लिए हम जरा एक चीज और जान लेते हैं यहां पे कि बाइनरी जो होगा उसका इंडिकेशन क्या होगा, यहां पे 2 होगा, बेस इसका कितना होगा, 2 होगा। ये आपका बेस है, बेस मतलब आधार है, ये क्या है आपका आधार 2। और जो डेसिमल होगा उसका बेस कितना होगा, 10 होगा। ये आधार है, आधार, आधार मतलब ये बेस है आपका, बेस। तो इससे आपको समझना है कि जब 2 रहे तो समझ जाना है बाइनरी, और जब भी बाइनरी होगा तो सिर्फ 2 ही, एक 0 को समझता है और एक किसको समझता है, 1 को समझता है। ये बाइनरी हुआ। और डेसिमल क्या होगा, जो डेसिमल होगा वो आपका 0, 1, 2 करते हुए कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। ये आपका डेसिमल हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहां पे कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन के लिए बाइनरी में देता हूं, जैसे 1, 1, 0 यहां पे ये है, और यहां पे आपको यहां 10 दिया है, मतलब डेसिमल बनाना है। तो बाइनरी को डेसिमल कैसे बनाओगे, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसको आप एकदम रखना, दोनों में काम आएगा कन्वर्जन में। बस आपको करना क्या है, एक सीरीज बनाना है। कैसे सीरीज होगा, तो देखो ये सीरीज है 1, मैंने क्या लिखा सीरीज में, 1 लिखा। अब आपको क्या करना है, किस साइड आना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, और हर एक को डबल करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे 1 है तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, इसका डबल 180, 128, इसका डबल 256। ऐसे करते हुए हम कहां तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इसका मतलब कोई अंत नहीं है, जहां तक जरूरत है वहां तक जाएंगे। तो हम जो इस सीरीज को लिखेंगे बस अपने जरूरत के हिसाब से ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बाइनरी फॉर्म है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो, देखो यहां पे करेंगे क्या, करना हमें बस इतना है कि इसको लिखना है 1, 1, 0 लिख लिया हमने। ये सॉल्यूशन मतलब इसका बाद में सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ये लिखा। अब इसको आपको करना है कि सीरीज को यहां से स्टार्ट करना है, इस सीरीज के नीचे। तो सीरीज 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 लिखो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, हो गया, हमने सीरीज लिख लिया। आगे है ही नहीं तो 4 तक आके हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, जिसके ऊपर 0 है ना, जिसके ऊपर 0 है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इन सब के ऊपर 1 है, तो जब 1 है तो इन दोनों को सोचो कि 2 गुना 1 करेंगे 2 ही रहेगा, 4 गुना 1 करेंगे 4 ही रहेगा। तो बस हमें करना है, जोड़ना है। तो बताओ 4 और 2 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। इसका मतलब है ये किसका बाइनरी फॉर्म है, अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पे किसका है, 6 का। समझ गए इसको। चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। और भी जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, मान लो ये है, और यहाँ 2 दिया मतलब ये बाइनरी फॉर्म है। अब आपको यहाँ डेसिमल में बदलना है, कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। कैसे, आप अब सीरीज को यहीं लिखो, अलग से मत लिखो, सीरीज लिखो 1, चलो कलर चेंज करके लिखता हूं, 1,
1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इसका डबल 64। हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, जिसके जिसके ऊपर 0 है उसको कट कर दो। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब तो कोई नहीं कट हुआ, तो अब क्या होगा कि जो बच गया उसको जोड़ लो। तो जोड़ो कितना, 64 जोड़ 32 और 16 प्लस कितना बचा 2, इसको जोड़ो। जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1। अब 6 और 6 3 9, 9 1 10 और 10 1 कितना हो गया 11। जरा सा अच्छे से जोड़ लो, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। जरा आप इसको अच्छे से जोड़ो। इसको अगर जोड़ोगे तो 64 और इतना 96 और 96 और इधर हो गया 18। ठीक है, कितना हो गया 96 और इधर कितना हो गया 18, 14 9 1 10 1 11। बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो गया आपका 114। समझ गए। तो ये आपने सीखा कि कैसे बाइनरी को, ये क्या है, बाइनरी को आपने किस में बदल दिया, डेसिमल में। किस में बदला, डेसिमल में। बाइनरी को आपने किसने बदला, डेसिमल में। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ठीक है, डेसिमल में बाइनरी को कैसे बदलेंगे। तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी ये कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए देखो, मान लो हमने यहां पे लिख दिया 17 लिख दिया और यहां 10 दे दिया। इसका मतलब इसको अब हम बाइनरी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। वो सीरीज आपको जो मैंने कराया उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सीरीज क्या था, लिखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ध्यान रखना कि यहां से यहां पे ज्यादा सीरीज नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो 32 अगर लिखते हैं तो 32 17 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसको कट कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कहां तक सीरीज लिखेंगे, 16 तक ही लिखेंगे। राइट, अब क्या करो, अब आपको 17, ये क्या है 17, अब इसमें से जो भी डिजिट को लेकर के आप 16 लाना है आपको, मतलब डिजिट को जोड़ के आपको 17 पुराना है। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम 16 को ले ले तो 16 बचा कितना, 17 लाने में बचा 1। तो 16 में अगर हम 1 को जोड़ दे तो 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। तो जो जो हमने लिया, जैसे 16 का यूज किया हमने और 1 का यूज किया, तो इसके ऊपर 1 कर दो और इसके 1 के ऊपर भी 1 कर दो। बताओ इन सब लेटर, इन सब डिजिट का हमने यूज किया, नहीं किया। तो जिसका यूज नहीं किया उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। हो गया मेरा बाइनरी कंप्लीट। तो 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट। समझ में आया, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से इसको एक बार समझना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है, जैसे 1 1 1, ठीक, और ये है आपका यहां पे। अब आप इसको बताओ कि बाइनरी फॉर्म में कैसे बन लो। अब ये मत सोचना कि वो बाइनरी है 1 1, क्योंकि अभी देखो अगर मैं ये 10 नहीं लिखता और कुछ नहीं लिखता तो आप ये सोच सकते थे कि 1 1 1 ये तो बाइनरी है, लेकिन मैंने 10 लिख दिया, इसलिए अब आप कभी नहीं समझोगे कि ये बाइनरी है। ये कितना है 111। तो अब आपको सीरीज का यूज करना है। कैसे, तो करो यूज 1 2 4 8, मतलब डबल करते जा रहा हूं, 16 32 64 और इसका 128। देखो 128 तो इससे ज्यादा है ना, 128 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 128 का यूज नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया। जो बचा उसी का हमें यूज करना है। तो हमें 111 लाना है। तो सबसे पहले तो हम 64 को लेंगे ही, हम 64 को लेंगे ही, ठीक है, और उसका 32 को भी लेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, मतलब 96 हो जाएगा। अब ये बताओ 111 में अगर 96 हो गया तो बचा कितना, 11 में 6 गया 5 और यहाँ 10 में 1, मतलब 15 और चाहिए हमें। कितना और चाहिए, 15। तो 15 के लिए 16 को नहीं ले सकते, 8 को नहीं ले सकते। हम 16 को नहीं ले सकते, लेकिन 8 को अगर नहीं लेंगे तो फिर आगे बचा जो उससे 15 नहीं आएगा, इसका मतलब 8 तो हमें लेना ही होगा। 8 को लेने के बाद हमें 4 को लेना होगा, क्योंकि 8 4 12 होगा, और 12 में 2 को भी लेना होगा, 14 होगा, और फिर 1 को लेंगे 15। मतलब ये कि अगर हम 64 को 32 को 16 को 4 को 2 को और 1 को अगर जोड़ दे सिर्फ 8 को छोड़ के, तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब जिस जिस को हमने लिया है उसके ऊपर 1 कर देंगे, 1 1, और जो नहीं लिया उसके ऊपर क्या कर देंगे, 0। ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ,
1 1 0 1 1 1 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज को मैं जब पीपीटी पे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, तो वहां पे मैं और भी क्वेश्चन इसके लेके आऊंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पीपीटी पे क्वेश्चन करेंगे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो आप इसको टेंशन ना लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और भी क्वेश्चन करेंगे और ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी के सी सेट तक में ये क्वेश्चन आ चुका है, बैंक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप ये जान के रहो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।